हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये हमारा जो परिवार है लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दोस्तों आपके पास में जो भी वीडियोस पहुंच रही हैं उनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे धीरे धीरे प्रतीत हो रहा है क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को अप्रिशिएट किया है और जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा। वैसे तो पूरा ये यूट्यूब चैनल पे बहुत लोग मेरे को लाइक भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, जिनके लगभग कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं और इनमें नीरज हैं, विशाल यादव हैं, मोहित हैं, अभय हैं, शाइमा हैं, अंकुर हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना यहाँ पर बहुत मुश्किल पड़ेगा, वरना बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। कॉमर्स विद संजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत, दिल से आभार। और आपके लिए हर टॉपिक बहुत ही इजी वे में मैं लेकर के आऊँगा। और अभी तो ये वीडियो चल रही हैं, बाकी आपको एक से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो दूंगा जो एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकता। यहाँ पर एक लिमिटेड ही लिखा जा सकता है, लिमिटेड ही बोला जा सकता है और बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बस थोड़ा सा दायरा बढ़ने दीजिए क्योंकि नया चैनल है। ऐसे ही आपके सपोर्ट अगर मिलता रहा तो बहुत जल्द हम लोग उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो तब तक के लिए हम यहां पर आज आपको लेकर के आए हैं अपनी तैयारी के अगले वीडियो के लिए। और इससे पहले का जो वीडियो था अंतिम खाते का, बहुत आप डिमांड कर रहे थे और उस डिमांड के आधार पर मैंने सोचा कि बीजक का तो मैंने नमूना दे दिया, कैसे बनता है ये भी बता दिया। अब फाइनल अकाउंट को लेकर के आऊं और ऐसा फाइनल अकाउंट पढ़ाऊं कि आज तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा कि कैसे इसको चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लंबा टॉपिक ये लोग टीचर्स लोग इसको जो है खींचते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने तक चलाते हैं। 4-5 दिन के अंदर ये टॉपिक समाप्त होने वाला है और गलती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टीचर्स क्या कहते हैं, एंट्रीज को रट लीजिएगा। नहीं, यहाँ रटना नहीं है, क्योंकि आप संजीव सर के साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव सर किसी चीज़ को रटाते नहीं हैं, समझाते हैं और ऐसा समझाते हैं कि ज़िंदगी अगर भूल जाओ तो फिर इसके जिम्मेदार हम हैं दोस्तों। तो चलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के लिए। आपको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट का। ओके, इससे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट को समझा चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वो ट्रेडिंग अकाउंट अगर ना देखा हो तो पहले वो देख लें, इसके बाद में ये देख लें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो दोस्तों आपको मैं कमेंट करिएगा, उस पर वो टॉपिक पर मैं वीडियो बना करके नोट्स दे करके या किसी न किसी प्रकार से सोल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को जब हम तैयार करते हैं तो ये पूरा तैयार होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ओके, चूंकि ट्रेडिंग हम आपको पहले ही समझा चुके हैं तो आज हम आपको समझा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों किसकी, प्रॉफिट की और लॉस की। ये प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। हिंदी में इसी को कहते हैं, प्रॉफिट को लाभ और लॉस को क्या कहते हैं, हानि। बस इन 2 अक्षरों को अगर आप सही से समझ पा रहे होंगे तो समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर के तैयार हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ अब थोड़ी सी आपको बुद्धि लगानी है। और भाई अब आप हाई स्कूल और इससे ऊपर के क्लासेस में आ चुके हो तो अब आपके लिए इतनी समझ तो आ ही गई होगी कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी। ओके, लाभ कब होगा और हानि कब होगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा कि जब लाभ का मतलब है आपकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ती हुई चली जाएगी, तो समझ लो आपको क्या होगा, लाभ होगा। जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको क्या होगी, हानि होगी। यानी इनकम का संबंध लाभ से होगा और एक्सपेंसेस का संबंध किससे होगा, हानि से होगा। तो समझ लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। ओके, चलते हैं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो पहले से ही बिल्कुल शेड्यूल में बनी हुई हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब चेंज उनको नहीं कर सकते हैं तो वो तो वैसी ही रखनी पड़ेंगी। ओके, उतना तो सीखना ही होगा। जैसे ये मतलब कॉलम हमें ड्रॉ करने होते हैं। पहला थोड़ा बड़ा कॉलम अमाउंट का कॉलम, फिर उतना ही बराबर कॉलम
इसके बाद में ये कॉलम। अगर आंसर भी नहीं मिलता है दोस्तों फिर भी कॉमर्स में कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। ये लाइनें अगर सही से आपने खींची हैं इनके भी मार्क्स हैं। लाइन सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और कहीं पर एक दूसरी लाइन में पोलियो नहीं होना चाहिए, पता चले कहीं चौड़ी कहीं पतली कर दी, एक सिस्टम से होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी लाइनें खींच करके लाते हैं, मैं खुद देखता हूँ, बहुत बड़ा बैच मेरे पास में चल रहा है और उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं बिल्कुल क्लियर लाइनें लाते हैं। बहुत से क्या होता है हाथ से खींच दी, बोले ठीक है लो ये लाइन हो गई। दोस्तों आप हैबिट डालिए, अगर सीधी लाइन नहीं खींच पा रहे हो तो कॉमर्स पढ़ने से क्या फायदा है। देखिए हाथ से ही आपके लिए सब कुछ अपनी कलाकारी अपने एग्जाम में दिखानी है, जहां से अच्छी मार्किंग लेनी है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले वाले में लिखा जाता है दोस्तों पार्टिकुलर अमाउंट, दूसरे वाले में भी लिखा जाता है पार्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, यहां डेबिट और यहाँ क्रेडिट, इच्छा हो तो लिख देना, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मैं तो लिखवाता नहीं हूँ यहाँ, ना यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस होता है और ये क्रेडिट का बैलेंस होता है। ओके, बहुत से टीचर कह दें नहीं ये होना चाहिए, तो भैया होना चाहिए। वैसे तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो खुद इतना मतलब समझदार होता है कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस वो खुद ऑलरेडी जानता है। ध्यान कहाँ पर देना है, जो एंट्रीज हम लिखते हैं, ओके, उन एंट्रीज पे आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पर अब हम समझेंगे कि कैसे करके। देखो जितना ट्रेडिंग अकाउंट से, यहां से ट्रेडिंग से हम उठा के लाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। ओके, घबराइएगा नहीं, ये जो शब्द है यहां पर लिखा जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बीडी, बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन, जितना प्रॉफिट होता है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लाभ हानि खाता। लाभ किससे होगा, इनकम से, हानि किससे होगी, एक्सपेंसेस से। ओके, तो सबसे पहले जब हम जीपी को उठा के लाए हैं, लाभ को उठा करके लाए हैं, तो वो बढ़ेगा किससे, इनकम से। और सिर्फ दोस्तों पूरे चैप्टर में नहीं, पूरा टॉपिक सिर्फ 4 इनकमों पर ही टिका हुआ है, और वो इनकम कौन कौन सी हो सकती हैं, बाय रेंट रिसीव्ड, ओके, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय, दोस्तों यही 3 चीजें हो गई। वैसे मतलब कौन कौन सी, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, और हो सकता है कि इनके अलावा कहीं से आपको ब्याज भी मिल जाए तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप पूरे एग्जाम में इन 4 इनकम से ज्यादा अपने पेपर में गारंटेड नहीं पाओगे, दावा है मेरा। कौन सी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट। जब रिसीव्ड शब्द लगा हो तभी यहां पर ये डालेंगे, और डालने के बाद में दोस्तों इधर बाकी और कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे ज्यादा किसी बिजनेस में इनकम और कहां होती है। हाँ, अपवाद जरूर मिल जाएंगे एक आध जगह, कोई संपत्ति बेच दी है उससे होने वाला प्रॉफिट है, वो सब समायोजन में आएंगे। अभी हम इसको बनाना सीख रहे हैं, तो समझ लीजिएगा। इधर दोस्तों कितने आइटम रहे, सिर्फ 5, जो ग्रॉस प्रॉफिट, ब्राउट डाउन, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और तो ये बार बार का रिसीव्ड हटा करके आप एक ही बार में क्यों नहीं सीख लेते हो, इतना घिचपिच ना करें कि ये सब चीजें हमें कौन सी वाली, रिसीव्ड वाली, ओके, यहां पर आती है। समझ गए ना, जीपी के बाद में इन 4 चीजों को ढूंढ लेना, और ये कहां मिलेंगी, क्रेडिट साइड में ही पड़े। अगर तलपट बना हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस बनी होगी तो क्रेडिट साइड में होंगी, और नहीं हो तो कोई बात नहीं है, रिसीव्ड 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 देख लेना, ओके, वो इधर आएंगे। अब क्या होगा कि इधर का लास्ट में जाकर के बस टोटल लगना है, और तो कुछ उधर दोस्तों आएगा नहीं। अब आ जाते हैं इस साइड में। देखो ये रिसीव्ड थी, इन्हीं चीजों को 2 में पेड में दिखा दो। 2 अगर कहीं पे लिखा हुआ हो रेंट पेड, 2 डिस्काउंट सिर्फ लिखा हुआ हो तो वो इधर आ जाएगी, 2 कमीशन अगर सिर्फ लिखी हुई हो तो वो इस साइड में आ जाएगी, 2 इंटरेस्ट अगर कहीं पर लिखा हुआ हो, रिसीव्ड ना लिखा हो दोस्तों,
अगर रिसीव्ड नहीं लिखा है इसका मतलब है कि वो हमारा पेड है। ठीक है, इन 4 चीज़ों को जो हमने उधर रखा था उन्हीं को तो हमने इधर रख दिया है, कुछ और नहीं रखा है। ओके, ये 4 इनकम तो ये 4 खर्चे भी हो सकते हैं। अब ये हमने देख लिया। अब और कौन कौन सा जब बिजनेस करेंगे तो कौन कौन सा खर्चा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हानि पे जाने के लिए एक्सपेंसेस को देखते हैं या लॉस को देखते हैं। लॉस का मतलब तो हानि होता है, एक्सपेंसेस को ढूंढते हैं दोस्तों। और लाभ में जाने के लिए किसको, इनकम को ढूंढते हैं। भैया लाभ में साथ के लिए हमने इनकम तो पता लगा ली, अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं बस उनका और पता लगा लो। और दोस्तों जो एंट्री समझ में ना आए कोशिश करो समझने की वो प्रॉफिट की है या लॉस की है। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब फायदा देने वाली और लॉस का मतलब हमारे पास से जाने वाली। उतनी बात अगर आपने समझ ली, सीख ली, समझ लो सवाल गलत नहीं होगा बोर्ड परीक्षा में, दावा है मेरा। और सीख जाओगे, 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए तो समझ लो सीख जाओगे। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, कहीं दिक्कत आए तो समझ लो मैं हूं आपके साथ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद में क्या क्या चुकाया जाता है, सैलरी। अगर आपके यहाँ पर जब बिजनेस चल रहा है तो सैलरी। 2 कौन से एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। 2 क्या, पोस्ट एक्सपेंसेस, पोस्टेज भी इनको कहते हैं, पोस्ट ऑफिस का जो खर्चा होता है वो। 2 लाइट, LIGHT, लाइट एक्सपेंसेस। 2 फ्रेट, FREIGST, लेकिन आउटवार्ड लिखा हो दोस्तों, अगर इनवार्ड हुआ तो वो कहाँ रुकेगा जाके, ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटवार्ड। 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। 2 प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, और कहीं लिखा हो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो भी खर्चा यही वाला होता है। ओके, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो दोस्तों 4-6 खर्चे और बचे हैं। 2 ट्रैवलिंग हो गया, फ्रेट हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई, ठीक है, और क्या हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस मैंने शायद कहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं, अभी तक नहीं डाले हैं। 2 अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, इन सब खर्चों को इधर डाल देंगे वरना आपको दिखेगा भी नहीं। तो समझ लो जितने खर्चे हैं बस 4 चीज़ों को देख लो, इनकम को इधर और बाकी जितने खर्चे हैं सब डालते चले जाइए। अब लास्ट में इधर का टोटल पहले करना होता है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चनों में लाभ ही आपको मिलेगा। एग्जाम में जब जब क्वेश्चन आया तो प्रॉफिट का ही आया है, लॉस का नहीं आया। लॉस का तो सिखाने के लिए बता देते हैं आप लोगों को। वैसे आज तक जितना भी इतिहास में बोर्ड पेपर में जो सवाल आया है, प्रश्न आया, वो प्रॉफिट का ही आया है। दोस्तों जब इधर का टोटल हम डालेंगे तो जो टोटल वहाँ पर आएगा इसी टोटल को यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ का टोटल कर देंगे। और टोटल के नीचे डबल लाइन खींचना कतई नहीं भूलना, ये कॉमर्स में साइन है इस चीज़ का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनकी बारीकियां आपके लिए पता नहीं होती हैं और वो कॉपी जो चेक करते हैं हमारे सर उनको पता होती हैं, उनके भी नंबर मिलते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को भी नोट किया जाता है। तो उधर के टोटल को यहाँ पर दिखाइएगा और वही टोटल यहाँ पर ले आइएगा और इसमें से इधर जितने खर्चे डाले हैं इन सब को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद घटा दीजिए। जो अंतर आएगा वो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, वो तो हम बाद में लिखवा देंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। बस इतना समझिए ये जो बैलेंस आया वो क्या आया, नेट प्रॉफिट। जैसे इधर का सब टोटल हमने जोड़ा तो ये हुआ कितने हजार, 20,000। ठीक है, कौन से साइड का, इस साइड का। इधर का टोटल हमने जोड़ा ये हुआ 16,000। तो इधर कितना कम पड़ा, 4,000। ये 4,000 पता क्या है, इनकम हमारी, इनकम का साइड हो गया कितना, 20,000 और खर्चे का साइड हुआ मात्र कितना, 16,000। तो 4,000 हमारा किसका हुआ, लाभ का हुआ। अब पता चलता दोस्तों उधर का टोटल हुआ 20,000 लेकिन इधर का तो हो गया 26,000, तो हमारा घाटा हो गया कितने हजार का,
6000 का। तो इस तरह से आपने देखा कि लाभ हानि खाता बनता है। बस आप 4 चीज़ों को ये 5 चीज़ें इधर, बाकी सब रहे बचे कहाँ, डेबिट साइड में। जिस एंट्री को आपने देखा ना हो, सुना ना हो, नई एंट्री आई हुई हो और आपको लग रहा है कि इनकम है तो इधर डाल देना, और लगे खर्चा है तो इधर डाल देना, लगे पैसा आ रहा है तो इधर डाल देना, और पैसा जाएगा इससे तो इधर डाल देना। इतना तो समझदार हो ही गए होगे 100% कि मेरे पढ़ाने से पहले ही किसी ना किसी सर ने ये जरूर समझा दिया होगा कि कौन कौन सी चीज़ों से पैसा आता है, कौन कौन सी चीज़ों से पैसा जाता है। अगर ये अभी ना समझा हो तो कॉमर्स किसे कहते हैं, ये मेरा एक वीडियो बना हुआ, वहां से देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नमूना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अमाउंट डाल करके भी मैंने समझा दिया, बाकी जैसे ही न्यूमेरिकल समझाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसके तुरंत बाद आप बैलेंस शीट का एक वीडियो जरूर आएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, दोनों ओर का जो टोटल है वो बराबर कैसे करते हैं। और दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि दोनों ओर का टोटल बराबर ना भी मिल रहा हो तब भी निकाल दोगे कि गलती कहां पर हुई है। वो चीजें तब आएंगी जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा, लेकिन गारंटेड दावे के साथ किसी हेल्प की जरूरत नहीं होगी, आप ही सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक व्हाट्सएप नंबर 9719811101, आप अपना इस पे नाम और पता और क्लास लिख करके सेंड कर सकते हो। एक ग्रुप में ऐड होने के लिए कम ही लोगों को किया जा सकता है मैंने ओनली 5 ग्रुप बनाए हैं और 5 ग्रुप में अधिकतम 1500 भी लोग नहीं जुड़ पाएंगे, और तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपको ज़रूरत लग रही हो तो शामिल होइएगा, नहीं तो सारे वीडियो देखते रहिए, पूरा कंटेंट आपको मिलता रहेगा यूट्यूब पर ही। क्योंकि मैंने अब जितना कहता हूँ उतना करता ज़रूर हूँ। मैंने अपने अगर उस पर डिस्प्ले पे लिख दिया कि आप 10th का पूरा कोर्स हमारे चैनल पे, तो समझ लीजिएगा 10th का पूरा कोर्स, 12th का पूरा कोर्स, बीकॉम का लिखा होगा तो बीकॉम का पूरा कोर्स मैं धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेने होते हैं, आपका भी वीडियो बनाना होता है, इसको अपलोड भी करना होता है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। लेकिन आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, चलते रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। मैं दुनिया में सबसे अच्छा विषय कॉमर्स है ये सिद्ध करके दिखा दूंगा, और जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं वो कुछ ना कुछ बन के रहेंगे, इसको भी मैं दिखा दूंगा। मुझे तो कामयाबी मिली ही है, और आपको भी कामयाबी अगर ना दिलवा दी तो समझ लीजिए मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।